Hello everyone, let's welcome Dr. Nazreen Bano, All India Rank 136, BDS graduate from HSJ Institute of Dental Sciences, Chandigarh. Congratulations once again, Dr. Nazreen, for this wonderful result. And Congratulations, Bete. Thank you, sir. Thank you, ma'am. Such a good rank you have got, है ना? So how are you feeling? मतलब अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, क्या लग रहा है कि मेरी कैसी रैंक है ये? मैम अभी तो अच्छा ही लग रहा है। मतलब अच्छा रैंक है, जो कॉलेज मतलब मिल अच्छे अच्छी सीट पे जिसके लिए हम इतनी मेहनत करते हैं पूरी साल, मुझे वो सीट अब मिल गई है तो आई एम फीलिंग गुड। वेरी गुड। और यही रैंक एक्सपेक्टेड था आपको कि इससे अच्छा यस था, मैम। इससे बुरा था? मतलब इससे थोड़ा मतलब ठीक है, अच्छा है, रैंक अच्छा है। जिस कट ऑफ नहीं, हाई है बहुत तो अच्छा है। बहुत यस अच्छा मैम, है। बहुत अच्छा है। एक क्वेश्चन गलत इधर उधर पे रैंक है। तो मैम रैंक में आई एम हैप्पी विद माय रैंक, आई एम वेरी हैप्पी। और मैंने जो वेरी मेहनत की मुझे उसका मतलब फल गुड। मिला है एंड आई एम वेरी हैप्पी विद यस, माय रैंक। बिल्कुल मिला है बेटे। और ये बताओ कैसे की मेहनत? कैसे शुरू किया? एमडीएस का सपना कब आया कि एमडीएस तो करना ही है? और कैसे शुरू हुई ये मेहनत? मैम व्हेन आई वाज इन इंटर्नशिप, आई वाज मतलब वेरी क्लियर कि मुझे इंटर्नशिप एंजॉय करनी है। हम्म। मैंने क्लासेस ज्वाइन कर ली थी, बट मैंने मतलब उस समय नहीं लगाई क्लासेस। आई वाज हम्म। एंजॉयिंग इंटर्नशिप फुल फॉर माय फुल वो। और फिर मैं जब इंटर्नशिप खत्म हुई नेक्स्ट ईयर, आफ्टर अपियरिंग द एग्जाम फॉर द फर्स्ट टाइम बिना पढ़े, तो फिर मुझे लगा कि अब स्टार्ट करते हैं। मतलब फर्स्ट टाइम एग्जाम देने के बाद अब मैंने 2024 अप्रैल अप्रैल से स्टार्ट किया था, अप्रैल लास्ट से, 2024 अप्रैल लास्ट से स्टार्ट किया था। देन उस टाइम मैंने लेक्चर्स लगाए, नोट्स नोट्स किया, प्रेप किया सब कुछ। फिर मेरा फर्स्ट रीडिंग ओवरऑल सारा खत्म हो गया था सितंबर तक, सितंबर नहीं, अक्टूबर तक। फिर मैं अक्टूबर में, मुझे उस टाइम डेंगू हो गया था। फिर मैं एक डेढ़ महीने मतलब थोड़ा रेस्ट पे थी। देन आई रीस्टार्ट माय सेकेंड रीडिंग प्रिपरेशन। फ्रॉम माय नोट्स। फ्रॉम ओके। माय नोट्स आई स्टार्टेड तब इट। तक खत्म कर लिया था डेंगू से पहले फुल सिलेबस एक बार? हाँ एक मैम, बार। एक बार नोट्स कंप्लीट कर ली थी अपनी सारी। और वो वही होता है ना कि जैसे मैंने नोट्स प्रेप किया और उसको पढ़ हम्म। लिया एक बार, वैसा वाला। बट ओके। उस टाइम पे आता था कि ठीक है एक बार मैंने चीजें देख ली हैं, बट वो एज अ सब माइंड में गया नहीं था शायद उस टाइम। क्योंकि हम्म। जैसे सिर्फ नोट्स बनाए थे, मुझे नोट्स बनाने में थोड़ा टाइम लग गया, मुझे लगता है ऐसा। हम्म। फिर लेक्चर जैसे नोट्स लिखने में मुझे टाइम लगा थोड़ा ज्यादा। फिर रीडिंग मेरी फास्ट थी। ओके। मैंने फिर सेकेंड रीडिंग स्टार्ट की, जो एक्चुअल रीडिंग थी मैम, वो मैंने स्टार्ट की नवंबर में, नवंबर ओके। 15-20 के बाद। ओके। देन वो रीडिंग करने के बाद मैं रीडिंग कर रही थी, बट मुझे लग रहा था कि मैं कहीं ना कहीं लैग कर रही हूँ। मेरे इंटरनल वो अब वो आ रही थी कि मैं कहीं लैग कर रही हूँ, बट कहाँ मुझे उस टाइम समझ नहीं आ रहा था। और कहीं ये भी लग रहा था कि मैं क्वेश्चंस कम कर रही हूँ। सर हम्म। मेरा जैसे 24 में जो मेरा प्रेप था, वो मैंने थ्योरी पूरा ले लिया था, बट मेरे क्वेश्चन प्रैक्टिस कम थी। हम्म। देन उसकी वजह से, और 24 में मैं 4-5 बार बीमार पड़ी। आई वॉज मतलब रिपीटेडली आई वॉज फॉलिंग इल। फिर मैं दिसंबर में फिर से 14 दिनों के लिए फिर बीमार पड़ गई। फिर जनवरी में, फिर फेब, ऐसे होता रहा मेरे साथ। फिर एग्जाम से एक महीने पहले थोड़ा ठीक था, तो मैं रेगुलर स्टडी कर रही थी अपना, थोड़ा पीपीवाई क्यूज पूरा बनाया, पूरा क्विज लगाया। मैम की क्विजेस मैंने 24 में सर जो पूरी क्विज के नोट्स मैंने बनाई थी, माइक्रो की और हम्म। पैथो की एंड पैथो, और एक ओपी के एक दो। फिर मैंने ओपी का मुझे लगा कि मैं नोट से कर सकती हूँ, तो हम्म। मैंने क्विजेस से, मैंने माइक्रो प्रॉपर क्विज से ही किया था। जैसे नोट्स तो सर ने बेटर पढ़ाया वे वो भी है। माइंड, हाँ। हाँ मैम शॉर्ट हो गया था मैम, क्योंकि सर ने बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत डीप पढ़ाया, बट वो चीज मुझे हम्म। लगा कि इस टाइम पे मेरे दिमाग में इतना नहीं जाएगा। हम्म। तो मैंने वो नोट्स, वो अपने क्विज वाले नोट से किया सब कुछ। तो मैम मैंने फिर लास्ट में ना सिर्फ पीवाई क्यू किए 24 की, मतलब 24 के एग्जाम में। तो मेरा हम्म। रैंक आया था 1193। हम्म। तो फिर मैंने सोचा कि अब मैं एडमिशन तो चलो ले सकते हैं प्राइवेट में, बट
हम्म, मुझे ऐसा लगता था कि आई डिजर्व बेटर, कहीं से वो चीज थी कि मुझे यू डिजर्व अच्छे बेटर। मतलब गवर्नमेंट में जाना है मैम। हाँ मतलब मेरे हम्म, वो दिमाग में था, पेरेंट्स ने कहा कि ठीक है यू कैन टेक एडमिशन, मतलब HSJ में भी जा सकते हैं अब अपने मतलब जो भी मतलब पुराना कॉलेज है, अच्छा कॉलेज है, और जो भी प्राइवेट कोई भी मतलब हम्म, नॉर्मल में तुम जा सकते हो, मुझे ऑप्शन मिला था। बट हम्म, आई टुक, मतलब मैंने पहले एडमिशन नहीं लिया, फिर आई टुक 2 मंथ कि हम्म, मुझे करना है नहीं करना है, कुछ और करूं। मैंने एडमिशन तो सब छोड़ दिया पहले, उसके बाद मैंने 2 महीने सोचा। तो मैं सोच रही थी, मम्मी पापा को मैं बोल रही थी कि हाँ हाँ मैं कर लूंगी, बट मेरे अंदर से वो चीज मतलब सर मुझे हिम्मत नहीं हो रहा था कि मैं फिर से कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। आई मुश्किल है टुक एडमिशन। रीस्टार्ट। हाँ हाँ, आई टेक एडमिशन। पाठशाला में मैंने एडमिशन ले लिया था मैम, बट मैं क्लास नहीं कर पा रही थी, मेरे वो अंदर से आ ही नहीं रहा था, उतनी हिम्मत नहीं आ रही थी। हम्म, देन इन पाठशाला में ले लिया था, सीरीज में मैंने टेस्ट सीरीज भी ले ली थी, सब कुछ लेकर रख दिया था मैंने, मेरा माइंड प्रिपेयर नहीं हो रहा था सर। मैं हर जगह आपकी जो वीडियोस थी पुराने स्टूडेंट्स की, मैं फिर से वो देखना शुरू कर रही थी कि कैसा फील होता है ये, मैंने पिछले साल क्या सोचा था, तो मैं वो कर रही थी। देन करने के बाद मैंने कहा कि नहीं मैं तो कर मैं तो सकती कर हूँ। सकती हूँ। देन आई स्टार्टेड इन अगस्त, ओके। अगस्त लास्ट, हम्म, एटलीस्ट आप सितंबर में, मतलब हम्म, प्रॉपर सितंबर से मैंने प्रेप स्टार्ट किया मैम। एंड देन जब मैंने थॉट बना लिया कि अब मुझे हम्म, करना है, तब हम्म, मैंने सिर्फ, उसके बाद मैंने सिर्फ पढ़ाई ही की, सिर्फ पढ़ाई। सितंबर 15 से मेरी वो स्पीड अप हो गई थी थोड़ी, ओके। 7 आवर्स के आसपास। फिर मेरे माइंड में था कि इसको मुझे 10 आवर लेकर जाना है, मैं कुछ और सोच ही नहीं रही थी उसके बाद। मुझे पता था कि सर एंड में मैं मतलब एक्सरसाइज वगैरह कुछ नहीं कर पाऊंगी, कि मेरा जो माइंड है मुझे पूरा घुसना पड़ेगा, कि मैं पूरा अच्छा। घुसूंगी तभी मुझे लगे। तो मैंने स्टार्टिंग में जब प्रेप स्टार्ट किया तो मुझे था कि अभी थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, तो थोड़ा बॉडी वो रहेगा, बीमार नहीं पड़ूंगी, थोड़ा अपना सब कुछ कराया सेट, सब कुछ और सप्लीमेंट्स वगैरह लिया मैम, पूरा प्रेप थी कि मुझे पूरे साल बीमार भी नहीं पड़ना है, हाँ, क्योंकि लास्ट ईयर मैं बीमार बीमार बहुत पड़ी पड़े हो। थी। हम्म, हाँ तो मैम सितंबर के बाद मैंने क्वेश्चंस करने शुरू किए, सितंबर से, मिड सितंबर से क्वेश्चंस करने शुरू किए। जो मेरे नोट्स का मुझे बहुत ज्यादा वो था कि ये नोट्स तो मुझे एकदम से एक एक पेज याद होना चाहिए। सब्जेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किया सर, OP सेलेक्ट किया, जो भी इंपॉर्टेंट जो नोट्स थे, OP DADH और सेलेक्टिव सब्जेक्ट्स मैंने ऐसे सेलेक्ट कर लिया कि इनके तो नोट्स मेरे दिमाग में से ऐसे होने चाहिए। और उसको मैंने रेट्रोग्रेड स्टडी किया ओके। कि मैं पल्स कर लिया, मैंने पल्स पल्स कर रही थी वहां, पल्स से मैंने क्वेश्चंस को सर मैंने समझना शुरू किया कि क्वेश्चंस कैसे आ सकता है, मतलब नोट्स से हमें क्या लेना है। ब्लाइंडली हम्म, नोट्स में पढ़ रहे हैं, हम्म, नोट्स में सब कुछ है, बट जो ब्लाइंडली हम पढ़ रहे हैं उसकी वजह से फिर वो आउटकम नहीं आता। फर्स्ट ईयर हम्म, में मैंने यही चीज सीखा कि आउटकम नहीं आता, है सब कुछ बट उसको हम अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो तो वो फिर उसके चीजें लिए मैंने व्हाट यू डिड, क्वेश्चंस किए बहुत सारे, उसके लिए यस क्या मैम, किया? ओके। हम्म, क्वेश्चंस किए मैम मैंने, मतलब तो जैसे मैंने, मुझे ये था कि आई वाज नॉट, मतलब मैं ऐसी स्टूडेंट नहीं थी कि मैं बहुत सारी चीजें कर सकूं। हम्म, मैं कुछ चीजों को बहुत अच्छे से करूं, मेरा ये थॉट था कि कुछ ही चीजें करनी है, बार हम्म, बार करनी है, कुछ ही चीजें ठीक करनी है। है बार बार करनी है। तो मैंने ये थॉट क्लियर कर लिया अपना। मैं पल्स उठाया, मैंने क्वेश्चन देखा, अगर मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा मैं सारे क्वेश्चन देख रही हूँ ऐसे। जैसे मेरा हम्म, DM वीक था, और जैसे मेरे सब्जेक्ट जो वीक थे उसमें मैंने क्वेश्चंस को देखना शुरू किया सर, कि क्वेश्चंस, और फिर जब मैं नोट्स पढ़ी ना उसके बाद मुझे चीजें समझ आ आने जाए। लगी कि हाँ हम्म, क्वेश्चन वो था, और अब क्वेश्चन से नोट्स में आया तो वो चीजें समझ आ रही है, वो दिमाग में जा रहा है अपने आप, फर्स्ट स्टडी में ही। मैम उसके बाद मैंने हम्म, नोट्स से दो दो बार पढ़ा है और मुझे नोट्स पूरा याद है, मतलब अरे याद वाह। हो गया, मुझे ऐसा फील होने लगा मैम कि मुझे फील होने वाह। लगा, ऐसे नहीं कि मुझे नोट्स याद हो गया है, तो मुझे प्योर थ्योरी कॉन्फिडेंस तो आ एज गया। सच का रिटेंशन नहीं है ना, टिल द टाइम यू सॉल्व हाँ क्वेश्चंस वो थ्योरी कितनी याद है या समझ आई है तभी पता चलता है हमें। तो सिर्फ रीडिंग 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 एंड नॉट गिविंग एनी यस सर। टेस्ट नॉट द सॉल्यूशन। पिछले साल मैंने मुझे लगता है मैंने वही गलती की थी, मैंने नोट्स पढ़े, मतलब मेरे दिमाग में था कि नोट्स पढ़ के हो जाएगा,
तो मैंने हाँ नोट्स जी। पढ़ा। मेडिकल सब्जेक्ट्स का क्या है, लाइक अभी देर आर 2 3 स्टेटमेंट्स रोमिंग अराउंड इन सोशल मीडिया आल्सो, इन ग्रुप्स आल्सो, एक कि मेडिकल सब्जेक्ट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं है ऑन फॉर नीट स्पेशली, लाइक कि सिर्फ डेंटल पढ़ो नीट निकल जाता है। एक वन क्वेरी विच वी वर सीइंग ऑन सोशल मीडिया, सेकंड वाज कि मेडिकल सब्जेक्ट्स तो इतना टफ आया था नीट में कि सॉल्व ही नहीं होता, तो कोई पढ़ के कोई फायदा नहीं है उसका। व्हाट इज योर ओपिनियन, वैल्यूएबल ओपिनियन ऑफ ए गुड रैंकर? यस सर। सर एज पर माय एक्सपीरियंस, मेडिकल सब्जेक्ट मुझे ज्यादा पसंद है। मतलब आई हैव मोर इंटरेस्ट इन मेडिकल सब्जेक्ट्स, एंड मेडिकल सब्जेक्ट इज वेरी मच नीडेड फॉर नीट। फॉर इंस्टेंस, अगर कोई आईएनआई के लिए बोलता है कि उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो फिर भी ठीक है, कभी आईएनआई में कभी आता है कभी नहीं आता है, नहीं आता मतलब। है। बट मैम नीट में तो मुझे लगता है मेडिकल सब्जेक्ट वाज इक्वली इम्पोर्टेंट एज पर डेंटल, इक्वली इम्पोर्टेंट। वेरी ट्रू। तो कैसे आपने तैयारी शुरू करी बच्चे? बिकॉज एनी कॉलेज, गवर्नमेंट है प्राइवेट है, मेडिकल इतना पढ़ाते ही नहीं है। तो कैसे लाइक यू How you स्टार्टेड gain योर? confidence in those subjects, like which are मेडिकल considered सब्जेक्ट, tough for everybody? मेडिकल सब्जेक्ट Yeah, मैम, so सर मेडिकल सब्जेक्ट तो मैम, मैं तो ऐसे मेडिसिन में मुझे कभी डर लगा ही नहीं सर, कितना भी डर, इसीलिए मैंने फेशियल नर्व वाला क्वेश्चन गलत कर दिया। वो ओवर कॉन्फिडेंस में ऐसे ऐसे मार कर आ गई मैं मतलब मेडिकल सब्जेक्ट तो टोटल शेयर में मतलब मैम को जाता है। बाकी टीचर्स भी जो है हमारे मेडिकल सब्जेक्ट के, जैसे पैथो के सर हैं, वो बहुत लिमिटेड पढ़ाते हैं। मैंने उनका जो स्ट्रैटेजी देखा, वो बहुत लिमिटेड, बहुत कॉन्साइज उन्होंने पढ़ाया, जो कि मुझे रिटेन करने में इजी था। हाँ। मतलब नोट्स अगर छोटे हो तो रिटेन करने में इजी होता है। माइक्रो सब्जेक्ट ही बड़ा है, तो सर ने उसको काफी अच्छे से पढ़ाया। तो उसमें मैंने मैंने मैम के क्विजेस लगाए, फिर मैंने नोट से सिलेक्टिव चीजें देखनी शुरू की, सिलेक्टिव चीजें, हम्म। सिर्फ सिलेक्टिव, जैसे उसकी ऑक्सीडेज पॉजिटिव, ऑक्सीडेज नेगेटिव, और ये सारे एग्जाम्पल्स जो भी उस कंसाइज क्वेश्चंस देखे। माइक्रो में मैंने पीवाईटी के हिसाब से काम किया सर। पैथो ठीक मैंने है। पूरा नोट्स रट गई, मैं पूरा नोट्स। ठीक है। मेडिसिन, मेडिसिन क्योंकि मैम के लेक्चर्स मैंने 24 में लगाए थे 2 बार, हम्म। कुछ टॉपिक्स के 2 बार, तो मेरे दिमाग में था। मेडिसिन हम्म। का मुझे पूरा नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी इस साल। मैंने क्वेश्चंस बहुत किए हैं उसके पीवाईक्यू वेरी से। मैं, वेरी हाँ, गुड। पीवाईक्यू किया मैम। और आपने जो लास्ट में क्विजेस कराई, लास्ट में इस हम्म। साल, वो मैंने हम्म। क्विजेस लगाई, मेरा वो फिर से रिवीजन हो गया सब कुछ, क्योंकि हम्म। मुझे वो चीजें बस सबकॉन्शियस माइंड में डालना था। तो मैं आंख बंद करके सुनती थी मैम के क्वेश्चंस क्विज में। ओके। मेरा कंसंट्रेशन में से होता था कि मैम जो बता रहे हैं क्वेश्चन, वो मेरे दिमाग में ऐसे वो उसका क्यू पॉइंट मेरे दिमाग हाँ। में जाना चाहिए, तो मेरा आंख बंद होता था क्विज के वाह यार, टाइम, जब मैम ये सब क्वेश्चन मुझे बोलती थी नहीं तब। दिखता है ना व्हेन आई एम टेकिंग क्लास। मुझे नहीं दिखता है। मुझे मैं कैसे देखो कि बच्चों को कैसा लग रहा है। बट देन मुझे ये होता है कि क्विजेस करने हैं ताकि वही हम याद करा सकते हैं। उसी में ही मैम आई कैन मेडिसिन, मेक श्योर। मेडिसिन में तो मेरा ऐसे कॉन्फिडेंस आया था कि सर, मुझे ऐसा लगता था कि मेडिसिन के तो मैं एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करूंगी, और शायद ये थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस हो गया, जिसकी वजह से मैंने 1 2 क्वेश्चन गलत कर दिए जो मैं सही कर सकती थी। कोई और बात फिर नहीं। बाकी, हाँ, मैम मेडिकल सब्जेक्ट तो ऑल ऑन मैम की वजह से मैंने बोला, सर मुझे मेडिसिन दोबारा नोट्स पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिवाय हम्म। सीवीएस के। सीवीएस हम्म। मैंने किया इस साल फिर से। बाकी मुझे लगता है कि मैंने थोड़ा थोड़ा पढ़ा बस, कि मुझे आइडिया हो गया था सर कि पूरे नोट्स में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या ये इम्पोर्टेंट। इंपॉर्टेंट है। ये एक अब मैंने स्मार्ट ये स्ट्रेटेजी उठाया, करी ना आपने। वेरी गुड। और मैं डेंटल में वीक थी सर, तो मैंने जो मेरा हाँ। टाइम इधर था मैंने उधर दिया पूरा, ओके। that is important. डेंटल में। तो बहुत स्मार्टली यार आपने जाना कि काम है, स्ट्रांग हूँ, काम है, वीक हूँ, वहां पढ़ते यस हैं। मैम, And what इस was पे the मैंने टाइम strategy in दिया। the last 1 month strategy? क्या रहती है जनरली एक नीट रैंकर की? सर लास्ट 1 मंथ में फर्स्ट ऑफ ऑल तो 1 month, 2 मेरा months ये max, like once the forms are out, basically. 2 मंथ में, सर अगर 2 मंथ की बात करें तो मेरा, जैसे मैं टेस्ट सीरीज जो दे रही थी, तो उस टेस्ट सीरीज के हिसाब से मैं कोई, मतलब वो था कि अगर टेस्ट मेरा 2 दिन बाद है, जिस सब्जेक्ट का टेस्ट है, 2 मंथ बैक की बता रही हूँ, पहले 1 मंथ का नहीं, 2 मंथ बैक की। तो हम्म। अगर मेरा 5 टेस्ट बचा हुआ है, 5 टेस्ट में मेरे 10 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं,
तो वो 10 सब्जेक्ट मुझे टेस्ट से पहले, अगर दो 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 सब्जेक्ट का टेस्ट है तो वो दोनों सब्जेक्ट मुझे एक बार देखना है। हम्म। जैसे मुझे होता था कि मैं नोट्स भी देख लूं, मैं पल्स भी देख लूं, मैंने जो किया उसको मैं सारा देख लूं। सर मैं वहां पे मेरे माइंड में होता था कि हाँ, पॉसिबल है इतना, मतलब सब कुछ देखना मत, लास्ट के डेज में? मैं जैसे 2 मंथ बैक जब मैं टेस्ट दे रही थी, तो देन इट इज पॉसिबल कि नोट्स की इंपॉर्टेंट चीजें अब मतलब मैं देख सकती थी। मैंने देखा सारा। हम्म। पहले नोट्स देखा, मैंने डेज डिवाइड कर दिया। जैसे हम्म। मैं 4 घंटे सुबह में मैं नोट्स देखूंगी इस सब्जेक्ट का, और उसके बाद मैं 6 घंटे क्वेश्चंस बनाऊंगी। लास्ट के टाइम पे मैंने सर क्वेश्चंस ज्यादा की मतलब किए। notes 4 to 5 hours selective study, then I do questions for the same subject। एंड मैं मेडिकल सब्जेक्ट में मैंने फार्मा को पूरे साल नहीं छोड़ा। आई रिस्पेक्ट फार्मा फॉर द वेरी होल ईयर। फार्मा एंड वेरी मेडिसिन, मुझे पता वेरी था कि गुड। ये दोनों मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है मैम। हम्म। मेरा वेरी स्ट्रॉन्ग गुड। पॉइंट था वो दोनों मैम की वजह से। मेरे क्या? 5-6 कॉपी थे मैम फार्मा के। हाँ। मैंने उन सबको सामने रखा हुआ था, फार्मा एंड मेडिसिन। मतलब हम्म। ऐसे सच पूरा मैं फर्स्ट पेज से लास्ट पेज नहीं जाती थी कभी मेडिसिन में। बट मेडिसिन मैंने होल ईयर पढ़ा है, पूरे साल पढ़ा है मेडिसिन, तो एक थोड़ा टॉपिक पढ़ा, थोड़ा एक करके। सिरोसिस पढ़ लिया, एक लिवर पढ़ लिया, हेपेटाइटिस पढ़ लिया, कभी कुछ पढ़ लिया। हाँ यस मैम, मतलब आधा घंटा मैं देती थी, जो भी मेरा वीक पॉइंट था क्वेश्चंस देखा, क्वेश्चन से मुझे पता लगता था कि यहाँ मैं वीक ये हूँ। टॉपिक मैंने पढ़ना है। नोट्स वाह। पलटा, मुझे पता है इस पेज में यहाँ पे नोट्स है, मैंने उसको खोल लिया, वो देख लिया। कुछ नहीं मिल रहा है पीछे एक्सप्लेनेशंस में देख लिया। बस हम्म। ऐसे किया है मैम। और फिर ऐसे, और लास्ट टाइम में सर जो आपने पूछा तो वो मैं ऐसे करती थी कि मेरा टेस्ट है, मैं टेस्ट के पहले ये चैप्टर्स मैं करूंगी। और सर होता था कई बार कि चीजें रह जाती थी, नहीं ऐसा नहीं याद कि नहीं रहता, रहती और थी। इवन टू क्योंकि एवरी टीचर हु इज टेकिंग अ हाँ लेक्चर, हमें भी एक बार देख के ही क्लास में आना पड़ता है। हाँ सब कुछ इस थोड़ी याद रहता है, हाँ वैल्यूज एंड ऑल हाँ, नहीं याद चीजें रहता। कंप्लीट नहीं होती थी सर। मैं ये जैसे मैं जैसे टेस्ट है ना, मैंने सोचा Hats तो off है to कि मैं नोट्स all और the ये सब कर students who are लूंगी। revising 19 subjects in last 1 month is a big task. क्या पढ़े यस क्या सर। छोड़े, and that is a balance has to be great. ट्रू। ट्रू। Dr. यस सर। Nazreen, what was the attempt? Like how many questions attempted in NEET? ये question आपको भी पता है, सब पूछते टू रहते थर्टी हैं। 234 वेरी Reason गुड। 234 why 230 plus? सर। आई नो कि जैसे आपने मुझे बताया था, और मतलब मैं बहुत जैसे मीटिंग्स होती, मैंने इंटरव्यू भी देखी थी स्टूडेंट्स के आपके, और हमें भी आपने बताया था कि जैसे अगर आपको टॉप 20 टॉप 100 में आना है तो यू हैव टू अटेम्प्ट मोर देन 230। मोर देन 230 आपने लास्ट टाइम भी बताया था, जो कि 230 से ज्यादा अटेम्प्ट करना है। तो मैंने 230 से ज्यादा अटेम्प्ट करने का तो सोचा था, पर 234 मैंने इसलिए अटेम्प्ट किया सर कि मुझे था कि क्वेश्चन छोड़ के नहीं जा सकते। और रिस्क रिस्क तो लेना ही है। एक दो क्वेश्चन ऐसे थे जो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था, 3 क्वेश्चन थे शायद, मुझे लगता है ऐसा। तो मुझे लगता है कि मेरे लिए बिल्कुल नया था, तो मैंने उनको छोड़ा था सिर्फ। That is smartness ना, जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता वो अटेम्प्ट करके तो सुसाइड ही कर रहे हैं हम यस लोग सर। वहां के ऊपर में। यस सर। यस यस सर। और जो लगता था कि थोड़ा डाउट है, पढ़ा हुआ तो है, तो मैंने उसको अटेम्प्ट कर लिया। नहीं। तो मैंने नसरीन, ऐसे। आप बहुत ही एक स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग गर्ल यू आर कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग गर्ल। और हमेशा स्ट्रॉन्ग रहे हो पूरा साल पढ़ने में, या कभी ब्रेक डाउन हुआ है? मैम हुआ है काफी। सबसे ज्यादा ब्रेकडाउन हुआ है, जैसे सर ने बताया कि लास्ट मंथ। पर मुझे थोड़ा सा पढ़ने में टाइम, मतलब मैं ऐसी स्टूडेंट हूँ कि मेरा थोड़ा सा मुझे लगता है कि परफेक्शन से करूँ सर, उस चक्कर में मेरी चीजें रह जाती थी। तो मुझे लास्ट मंथ में जब मैंने हर जगह सुना कि 20 दिन में मतलब सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने हैं एक बार, तो ये सोच के ना मैम, चाहे मैंने इतने दिनों से पढ़ी हुई थी, मेरे मुझे बहुत, मैं ऐसे शेक करती थी कि मैं कर पाऊंगी क्या सर। वो सोच के मुझे 2 महीने पहले से डर लग रहा था कि लास्ट मंथ में मैं 20 दिन में पहले सारे सब्जेक्ट्स, 20 दिन में 20 सब्जेक्ट्स मैंने किए हैं, और फिर 10 डेज में वॉलेटाइल टॉपिक्स करने थे। ये स्ट्रैटेजी थी। तो क्या मैं वो कर पाऊँ, उसके लिए मुझे काफी ब्रेकडाउन हुआ लास्ट टाइम। तो बट मैंने वो कर लिया, मैंने वो स्ट्रैटेजी नहीं। की किसी तो तरह। क्या करते मतलब थे कि जब आप कर इतना उदास हो रहे हो, इतना ब्रेक डाउन हो रहा है, तो क्या करते थे? व्हाट यू यूज्ड टू डू? क्योंकि कई लोग तो मैं छोड़ देते हैं, यार नहीं हो रहा मुझसे, मैं जा रही हूँ, मेरी मेंटल पीस खराब हो रही है। कैसे किया? लाइक हाउ डिड यू रियली What गैदर was the योरसेल्फ thing अप? like which keeps you motivated, which keeps you happy?
कि अभी अगर नहीं पढ़ाई हो रही है तो कैसा क्या किया डॉक्टर नाजरीन ने टू कम बैक अगेन टू द स्टडी टेबल? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे जब भी ब्रेकडाउन होता था, मैं वॉक करने चली जाती थी। मैं वॉक करती थी। आई पुट ऑन म्यूजिक इन माई ईयर एंड मैं वॉक करती थी। भी अगर मुझे जाना है, अगर मैं सोचती थी कि चलो 10 मिनट्स वॉक करूंगी, मैं 15 मिनट्स वॉक, अगर मैं स्ट्रेस्ड हूँ तो वो 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, 45 मिनट्स ऐसे हो जाता था वॉक कर करके। मेरा स्ट्रेस लेवल थोड़ा डाउन होता था। और मैंने अपने टेबल के सामने ऐसे उस टाइम लगाया हुआ था कि मेरा थॉट क्या है, 1193 से लेकर मुझे कहाँ पहुंचना है। 1193 मेरा रैंक था। और ये पता दिस चला। इज माय। हाँ, मैंने मैंने अपने आप को ये समझाया सर कि किसी ने मुझे फोर्स नहीं किया। हम्म। किसी और का डिसीजन नहीं है। ना मेरे वेरी गुड। पेरेंट्स का, ना ही मेरे टीचर्स का, ना ही मेरे फ्रेंड्स का। किसी ये का ये मेरा डिसीजन नहीं था, ये डिसीजन है। डिसीजन मेरा सेल्फ का था। तो आई हैव टू गो थ्रू दिस। अगर ये मेरे खुद का हाँ। डिसीजन है, मैं यही क्लैपिंग। सोचती थी सर हर बार। नो Is हर this बार क्लैपिंग मैं पे। is this your study room behind? सर ये स्टडी रूम तो है, बट ये मेरी पीजी है सर, अब मैं इसको खाली करने लगी हूँ। अच्छा। तो बट मेरे पास चीजें हैं जो मैंने लगाई हुई थी। वो जैसे Okay. ऐसे मैंने बनाया था सर, अरे वाह! ये ये ऐसे बनाया This था is the hard work everyone should see actually. सर। ये लास्ट के 1 मंथ में मैंने ऐसे मॉर्निंग में उठकर पहले हाफ एन और आवर मैं ये और पढ़ती पीछे थी। बहुत सारे रजिस्टर भी दिख रहे हैं आपके। हाँ। यस। वो वो सर वो अलग से वो फाइल बनाई हुई है, पेज वाइज पेज चीजें मैंने नोट डाउन किया था चीजों को अलग से। और जैसे अच्छा। जो भी वॉलेटाइल चीजें हैं उसको मैं ऐसे डायरी में लिखती थी वाह। ऐसे। और नहीं नाज़रीन, मैंने पता ऐसे। है एवरी ईयर हम इंटरव्यू लेते हैं एंड बच्चे हमें थैंक्स करते हैं कि आपका रैंक आया है ये वो, बट मैं बताऊं हर साल हमें कितना सीखने मिलता है आपसे। जैसे आपसे इतना मुझे सीखने को मिल रहा है कि यार करना है तो करना ही है ना। मेरी चॉइस है, मुझे करना है, आई डिजर्व बेटर। ये थैंक जो यू मैम, चीज है ना, मुझे। अगर हर इंसान ये समझ जाए, हर बच्चा, कि आई डिजर्व बेटर, तो वो कहां से कहां पहुंच जाए। 1193 से यू हैव कम टू दिस रैंक। सो नजरीन, क्या थैंक मैसेज देना चाहोगे उन बच्चों को जो गिव अप करना चाहते हैं या नहीं हो रहा उनसे, या क्या मैसेज देना चाहते हो अपने जूनियर्स को, अपने फ्रेंड्स को, कि कैसे करे वो? मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल तो व्हेन जब हमेशा अपनी स्टार्टिंग पॉइंट मतलब याद रखनी चाहिए कि जब मैंने स्टार्ट किया तो क्या सोच कर स्टार्ट किया। क्योंकि वो ही एक लाइन थी जो मैंने होल ईयर, जब भी मैं ब्रेक डाउन करती थी, जैसे आपने पूछा मुझसे, मैंने काफी टाइम मुझे ब्रेक डाउन हुआ तो वो एक लाइन मैं अपने दिमाग में रखती थी कि पहले जब मैंने स्टार्ट किया तो क्या सोच कर स्टार्ट किया। वो जर्नी वहां तक पहुंचने के लिए अगर मुझे पुश करना पड़ेगा, बीच में ब्रेकडाउन होगा, इज वेरी नेचुरल कि ब्रेकडाउन होते हैं, मतलब चीजें हैं बहुत ज्यादा हैं, 20 सब्जेक्ट को कंट्रोल करना माइंड में, 20 सब्जेक्ट्स इज वेरी टफ। तो ये चीज पहले से माइंड में होना चाहिए कि दिस जर्नी इज गोइंग टू बी टफ। मतलब अगर अगर चीजें ये पता होगी, एक्सेप्टेंस होगा ना सर, अगर एक्सेप्टेंस होगा कि अगर बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे पहले इस चीजों को कि ये होगा, एंड टीचर्स आर विथ अस, मैम सर आप मतलब आप लोग हमेशा हमारे साथ ही होंगे। ये पता होगा हम अकेले नहीं हैं, टीचर्स हैं, हमारी कोई भी परेशानी होगी टीचर्स आर देयर विथ अस। तो चीजें थोड़ी आसान हो जाती है, मुझे लगता है कि हो 1 साल गुजारना है, टाइम दिया है तो अच्छे से कर लेते हैं, मतलब पूरा अपना। in last 1 month it's very natural to give 14 hours। वन मंथ में 14 आवर्स मुझे लगता है देना ही पड़ता है, बाकी चीजों को भूलकर, अदरवाइज चीजें पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से 1 मंथ में सारी चीजें कंप्लीट कर पाना वंस मोर। तो लास्ट 1 मंथ इज वेरी क्रिटिकल, तो वो चीजें माइंड में पहले से होनी चाहिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीजें मैं बोलनी चाहूंगी कि 50% तो हम कर लेते हैं एग्जाम के प्रिपरेशन जो भी, बट 50% इज गोइंग टू बी ऑन द एग्जाम डे। वो हाँ। चीज तो पूरे साल टेस्ट देनी चाहिए सर, पूरे साल टेस्ट देना चाहिए ताकि हमें आदत लगे कि जो भी हाँ। क्वेश्चंस आ रहा है उस क्वेश्चंस को किस टाइप का, पता नहीं पेपर किस टाइप का आ जाए। तुम जब भी किसी को मतलब टेस्ट दे रहे हैं तो आप हमें अलग तरीके से टेस्ट करते हो हर टेस्ट में। तो उस टेस्ट हम्म। को हम समझ, अब चलो ऐसा क्वेश्चन आएगा तो मुझे इस तरीके से प्रिपेयर है, मतलब वो प्रिपरेशन टेस्ट से ही होती है होल ईयर।
होल ईयर टेस्ट से ही वो प्रिपरेशन होती है, टेस्ट देना है तुम और टेस्ट दे रही हाँ एग्जाम वाले दिन कैसा भी पेपर आए डरना नहीं है, और हाँ, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं होना। कोई भी पेपर हो, जैसे मैम और सर बोलते हैं, ट्रिकी जो वर्ड्स हैं की वर्ड्स को देखना है और बस फिर पेपर देना है, और मुझे 230 यू आर 230 प्लस साउंडिंग इट अटेम्प्ट लाइक अ करना मैजिक, नसरीन। ये मैजिक है, पर मैजिक के पीछे की जो मेहनत है ना, वो रियली यू आर एक्चुअली अ हीरो। It was great, like listening to the words straight from the topper. यस, And wish है। you all the best for your future. May you get the best seat of your choice, best college. Then थैंक यू have a सर। great future. हैव अ ग्रेट फ्यूचर थैंक एंड लवली टॉकिंग टू यू बेटा। थैंक यू मैम। अगर अगर मौका मिला तो मैं आप लोगों से मिलना जरूर चाहूंगी, क्यों नहीं क्योंकि मिलेगा सर मौका? मैम जो भी कहाँ है। पे हम मिलेंगे? वी विल मीट यू। Yes, ma'am. There are many favorite faculties of mine ओके। in BDS to MDS. Like first of all तो जो दो टीचर्स हमारे हमेशा हमारे साथ है, of course you and डॉक्टर अमित सर। एंड मैम आपके लिए तो मैं बोलूंगी एक ही चीज कि सारे मेडिकल सब्जेक्ट्स मैंने छोड़ दिए थे कि भाई मैम को बस फॉलो करना है, और मेरे मेडिकल सब्जेक्ट्स तो डन है। और एक जो चीज थी, मुझे जो कॉन्फिडेंस आया था ओपी में, आई वॉज कॉन्फिडेंट कि ओपी और डीएडीएच तो मैं गलत करूंगी ही नहीं, क्योंकि मतलब सर की जो सर के जो पढ़ाने की तरीका है, जो सर पढ़ाते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि वो चीजें ना मेरे दिमाग में चली जाती है। अभी भी लास्ट में सर ने पिक्चर क्लास ली थी डीएडीएच और ओपी की। सर उससे 3 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, डायरेक्ट 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आई थिंक, 4 क्वेश्चंस थे ओपी और डीएडीएच के डायरेक्ट उस पिक्चर क्वेश्चंस, वो सेशन से जो लास्ट के सर ने लिए थे। और एक तो सर पीएचडी, जो पीएचडी बिल्कुल समझ नहीं आता, और मनीष सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, और फिर उससे मेरा पीएचडी में कॉन्फिडेंस सर की वजह से आया। और मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, ओएमआर के टीचर जो सर, सुमित सर, वो उनकी जो वो पेस का तरीका है, वो पेस चेंज कर करके वो बोलते हैं सर, वो चीजें दिमाग में ऐसे घुस जाती है जब वो पढ़ाते हैं, तो उससे मुझे काफी बेनिफिट हुआ। एंड बाकी ओरल सर्जरी नोट्स इज लाइक बाइबल, मतलब काफी बहुत ही उसके जैसे, बढ़िया। क्योंकि हाँ वो ऐसा लगता है कि बहुत बहुत मोटी है और ये है, बट जब उसको पढ़ते हैं तो उसमें पिक्चर्स ज्यादा है, तो पिक्चर्स की वजह से उसमें पिक्टोरियल मेमोरी बहुत अच्छी से। और मैम की जो लेक्चर्स थी, वो चीजें मैं मैम के लेक्चर्स की जो पॉइंट है मैं वो भूलती नहीं थी। पता नहीं ये मेरे साथ है, बाकी बच्चों के साथ होगा, नोट्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट मैम जो चीज बोल रही है वो चीजें दिमाग में रह जाती थी। 2 बार सुन लो तो वो चीज याद हो जाता था कि ठीक है मैम ये बोल रही है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो मैं उसको अप्लाई कर सकती थी। एंड देयर आर मेनी टीचर्स, मैं और क्या मतलब मुझे सारे ही बहुत अच्छे लगते हैं, बट ये सब सारे मेरे फेवरेट्स थे। और फार्मा तो मैंने पूरा मैम पे छोड़ा हुआ था कि फार्मा, और फार्मा मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा था बस, बाकी सारे मैंने फार्मा के मैच किए थे, मेरे सारे सही थे। वेरी गुड। फार्मा वाज सारे राइट थे, बस वो बीटा ब्लॉकर वाला एक क्वेश्चन था जो वो कि कौन सा ड्रग कम करेंगे, तो मैं ऐसे ऐसे ईसीजी देख कर मैं डर गई, मैंने उसको थोड़ा छोड़ा, मैंने सोचा कि आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा। तो मेरा ऐसा रहा सर, बाकी तो सारे ऑल बिकॉज ऑफ ऑल योर टीम, थैंक यू सो मच कि मैं आज अपने ड्रीम को मैं सक्सेसफुल हो पाई मैं अपने ड्रीम में। थैंक यू। नहीं, थैंक वी यू फॉर शुड ऑलवेज थैंक यू बीइंग बेटे। देयर। आपने फॉलो किया जो हमने बोला, एंड वी आर लकी टू हैव थैंक यू। एज आवर थैंक यू। स्टूडेंट। Thank और थैंक कुछ यू। कहना है? कुछ भी कहना है? और भी जो कहना है कह दो। मैम इट्स अ वेरी मतलब जब जर्नी स्टार्ट हुई थी तो थोड़ा मुश्किल था, मतलब ऑफ काफी डिफिकल्ट जर्नी थी, बट ठीक है मोटिवेटेड रहे कि चाहिए क्या उसकी वजह से। बट इट इज वेरी मतलब अब याद करने पे लग रहा है कि काफी अच्छा था, इतने मतलब आप लोगों से मिले, और मतलब आप लोगों से पढ़ने का मौका मिला, और इतनी मेहनत करी, कुछ आज एक डिफरेंट पर्सनैलिटी बनकर आया है मतलब इतना हाँ, मेहनत करने के बाद, ये एक कुछ एक साल और ही जो हुआ। मैंने जो एक साल पहले थे और आज की नसरीन इज डिफरेंट, है यस ना? मैम। नहीं, मैनी मोर और सक्सेसेस टू यू बेटे, मैनी मोर विल कम नाउ। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। you. Thank you, Doctor. थैंक यू बेटा। थैंक यू।